Good morning, students. Today I am going to explain you chapter number 7 of English literature, that is Hickory Dickory Dock. और ये कहानी तीन चूहे या कह ले चूहे के बच्चों की है जिनका नाम है हिकरी डिकरी डॉग। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। मम्मा माउस गोज आउट वन नाइट टू फाइंड फूड। एक रात खाने की खोज में मम्मा माउस बाहर जाती हैं। She asks her children Hickory Dickory and Dock not to step out of their nest in her absence. वो अपने बच्चों को ये हिदायत देती हैं कि उनकी एब्सेंस में, उनके ना रहने के समय में तीनों बच्चे घर से बाहर ना निकलें, नेस्ट से बाहर ना निकलें। डू द चिल्ड्रन ओबे मम्मा माउस? क्या बच्चे अपनी मम्मा का कहना मानते हैं? वॉट एडवेंचर्स अवेट देम? क्या कुछ साहसी एडवेंचर्स उनके लिए बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। रीड दिस स्टोरी बाय फ्रैंक बॉम टू फाइंड आउट। ये पता करने के लिए चलिए पढ़ते हैं कहानी एल फ्रैंक बॉम की। इन्होंने लिखी है ये कहानी, किसने? एल फ्रैंक बॉम ने। Inside the hollow wall of an old house there once lived a family of mice. एक पुराना सा घर था, उसकी एक खोखली दीवार में, हॉलो मीन्स खोखली, खोखली दीवार के अंदर कौन रहता था? माइस, चूहों की फैमिली। द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। तो चूहों की फैमिली रहती थी कहाँ? एक पुराने से घर की खोखली दीवार के अंदर। देयर वॉज मम्मा माउस एंड her three children named Hickory Dickory and Dock. वहाँ पर मम्मा माउस के साथ उनके तीन बच्चे हिकरी डिकरी और डॉक रहते थे। Once Mama Mouse had to found food for her little ones, so when night fell and people in the house were asleep, she quietly crawled into the pantry. एक बार मम्मा माउस को अपने छोटे बच्चों के लिए खाना खोजने के लिए जाना था। तो when night fell, जब रात आ गई, and people in the house were asleep, और घर के लोग सारे सो गए थे, she quietly crawled into the pantry. Crawled means रेंगते हुए, शांति से रेंगते हुए कहाँ पहुँची? Inside the into the pantry. Pantry means वो जगह जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है, तो जहाँ पे भंडार किया जाता है खाना, तो भंडार के अंदर वो रेंगते हुए शांति से चुप्पे से पहुंच गई। There she saw a barrel of flours and felt happy because she knew she could easily cut through the wood. और वहाँ पर एक बैरल था, फ्लोर, बैरल ऑफ फ्लोर मिल्स, अनाज का पीपा था। तो जैसे ही उन्होंने वो देखा वो बहुत खुश हो गए। She knew she could easily cut through the wood. और वो जानती थी कि वो दांतों से उस लकड़ी के बैरल को कट कर सकती है और कट करके अनाज तक पहुंच सकती है, इसलिए वो उस अनाज के बैरल को देखकर बहुत खुश हो गई। But it was nearly morning, so she decided to go back and come for the floor again the next night. लेकिन क्योंकि जल्दी ही सुबह होने वाली थी, इसलिए उसने ये तय किया कि वो वापस जाएगी और अगली रात फिर से उस अनाज को लेने के लिए आएगी। द नेक्स्ट नाइट बिफोर लिविंग मम्मा माउस किस्ड ईच ऑफ हर चिल्ड्रन एंड सेड बी गुड एंड डोंट गो आउट ऑफ योर नेस्ट टिल आई कम बैक। देखिए, अगली रात जब वो मम्मा माउस घर को छोड़ के जाने वाली थी, तो उसके पहले उसने अपने सब बच्चों को किस किया और उनको कहा कि बी गुड एंड डोंट गो आउट ऑफ योर नेस्ट टिल आई कम बैक। जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती हूँ तब तक तुम लोग अच्छे से रहना और बाहर मत निकलना। When they were left alone, little dog could not sleep. और जब वो लोग अकेले हो गए तो डॉग को नींद नहीं आ रही थी, डॉग सो नहीं पा रहा था। I wish I could go with Mama, he said. It's no fun to stay here all the time. उसने अपने मन में कहा कि काश मैं भी मम्मा के पास साथ जा सकता,
क्योंकि घर में तो हर समय रहने में कोई मज़ा ही नहीं आता है। शी विल टेक अस व्हेन वी आर बिग रिप्लाइड टिकरी। टिकरी ने जवाब दिया कि वो हमको तब ले जाएंगी जब हम लोग बड़े हो जाएंगे। वी आर ऑलरेडी बिग सेड डॉक। डॉक ने कहा हम लोग पहले से ही बड़े हैं। आई वॉन्ट टू गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड सी वॉट इट लुक्स लाइक। उसने कहा कि किसने कहा? डॉग ने कहा कि मैं भी बाहर जाता हूँ, पूरे संसार को देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। आई नो अ वे सेड हिकरी बट मम्मा विल बी एंग्री इफ शी फाइंड्स आउट। हिकरी ने कहा कि मुझे एक रास्ता पता है, लेकिन अगर मम्मा को पता लग जाए तो मम्मा गुस्सा हो जाएगी। वी वॉन्ट टेल हर सेड द नॉटी डॉग। डॉग ने कहा हम लोग उसको बताएंगे ही नहीं। यस यस सेड डिकरी। डिकरी ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे। ऑल राइट सेड हिकरी। हिकरी ने कहा तो फिर ठीक है, आई विल टेक यू थ्रू द होल दैट आई हैव डिस्कवर्ड। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को उस होल से बाहर ले चलूँगा जिसकी खोज मैंने की है। सो द थ्री स्टार्टेड ऑफ एंड सून केम टू अ क्रैक इन द वॉल। तो इस तरीके से तीनों बाहर निकलने के मूड में आ गए और जल्दी ही जो दीवार का एक छोटा सा क्रैक था, चिटकन थी, उसमें से वो लोग बाहर निकल आए। हिकरी स्टक हिज हेड थ्रू एंड फाउंड एवरीथिंग क्वाइट। हिकरी ने अपना सिर धीरे से बाहर निकाला और ये पाया कि सब कुछ एकदम शांत था। द फैमिली हैड लिव्ड इन द हाउस वॉज फास्ट asleep। और उस घर में जो परिवार रहता था वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। He passed through the crack, followed by his two brothers. वो उस क्रैक में से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उसके दोनों भाई। Followed by his two brothers with उसके पीछे पीछे उसके दो भाई। Their little hearts beat very fast because they were afraid of being seen. उनके उन तीनों के छोटे छोटे जो दिल थे वो बहुत तेजी से धड़क रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कोई उन्हें देख न ले। They quietly crept over a thick carpet and soon came to a stairway. वो धीरे धीरे मोटी सी कारपेट के ऊपर से शांति से चलने लगे और जल्दी ही एक सीढ़ी के पास पहुंच गए। Let's go down, said Doc. So they went down the stairs and reached the hall. And here they were greatly surprised by everything they saw. Doc ने कहा चलो नीचे चलते हैं, और इसलिए वो लोग सीढ़ी के नीचे चलने लगे और बड़े से हॉल में पहुंच गए। वहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने देखा वो देख करके पूरी तरह चौंक गए। The most wonderful of all things was a tall clock that stood upon the floor and ticked out the minutes in a serious voice. सबसे जो उनको चौंकाने वाली चीज़ थी वो थी एक लंबी सी घड़ी जो कि दीवार के ऊपर टंगी हुई थी और एक एक मिनट को बहुत ही गंभीर आवाज़ में आवाज़ कर रही थी, टिक टिक कर रही थी। When the little mice first heard the ticking of the clock, they were terrified and huddled close together. जब पहली बार उन लोगों ने घड़ी की आवाज़, टिकिंग की आवाज़ सुनी, टिक टिक की आवाज़ सुनी, वो लोग बहुत बुरी तरह डर गए थे और एक दूसरे से चिपक गए। What is it? asked Dickory in a whisper. फुसफुसाते हुए डिक्री ने कहा ये क्या है? I don't know, replied Hickory. हिकरी ने कहा मुझे नहीं पता। Doc, it is alive. लगता है ये जिंदा है, डॉक ने कहा। I don't know, answered Hickory. हिकरी ने बोला कि मुझे नहीं पता। Then they saw that the clock paid no attention to them. फिर उन्होंने देखा कि वो घड़ी तो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। But it just kept ticking away. और ये लगातार टिक 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 लगाए हुए थी। So
द थ्री ब्रदर्स फेल्ट लेस फ्राइटेड एंड बिगैन रनिंग अबाउट। और फिर तीनों को थोड़ा सा जो डर था वो कम हुआ और वो लोग आगे बढ़ने लगे। सडनली डिग्री लेट आउट अ स्क्वील ऑफ जॉय। अचानक से डिग्री के मुंह से बहुत तेज खुशी की चीख निकली। द ब्रदर्स केम रनिंग टू हिम। दोनों भाई दौड़ करके उसके पास आ गए। लाइंग इन अ कॉर्नर वॉज हाफ अ बन। और वहाँ पर एक कोने में छोटी सी ब्रेड का टुकड़ा पड़ा था। द थ्री माइस एट हार्टिली अंटिल दे फिनिश्ड द लास्ट क्रम्ब। तीनों चूहों ने खूब मज़े से वो खाया जब तक कि उसका आखिरी टुकड़ा नहीं बचा था। देन डॉग केम टू द क्लॉक एंड लुक्ड एट इट क्यूरियसली। और फिर डॉग जो है वो घड़ी के पास आया और उसकी तरफ बहुत ही जिज्ञासा से देखने लगा। क्यूरियसली मतलब जिज्ञासु मन से देखने लगा। इट मेक्स सो मच नॉइस, ही थॉट। आई एम गोइंग बिहाइंड इट टू सी व्हाट आई कैन फाइंड। डॉग ने कहा कि मैं इसके, ये घड़ी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, मैं इसके पीछे जाता हूँ देखने कि मुझे क्या मिल सकता है। एट द बैक ऑफ द क्लॉक ही फाउंड अ होल एंड स्लिप्ड इनसाइड इट। जब वो घड़ी के पास गया और उस क्लॉक को ध्यान से देखने लगा तो होल से उसके अंदर फिसल गया। नाउ ही कुड हियर द टिकिंग मच लाउडर दैन बिफोर। और जब वो अंदर घुस गया था तो उसको उस टिकिंग की आवाज़ और ज़्यादा तेज सुनाई पड़ने लगी जितनी पहले सुनाई पड़ी थी। When he looked up, he saw something shining brightly and thought it must be good to eat. और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कुछ बहुत तेजी से चमकता हुआ दिख रहा है और उसने ये सोचा कि लगता है ये कुछ खाने की चीज़ होगी। सो ही रैन अप द साइड ऑफ द क्लॉक अंटिल ही केम टू द शाइनिंग व्हील। और इसलिए वो ऊपर की साइड चलने लगा जब तक कि वो उस शाइनिंग व्हील तक नहीं पहुंच गया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बाइट इट एंड सी वॉट इट टेस्टेड लाइक, देयर वॉज अ लाउड बैंग। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और उसको काटने ही वाला था ये देखने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा था, वैसे ही बड़ी से बहुत तेज आवाज़ आई बैंग की। इट वॉज 1 o'clock एंड द क्लॉक हैड स्ट्रक 1। तभी 1 बज गए और घड़ी ने तेजी से एक आवाज़ दी और इसलिए घड़ी में 1 बज गया था इसलिए उसने एक बैंग की आवाज़ दी। द ह्यूज गॉन्ग वॉज जस्ट बिसाइड्स dog's ear and the noise made the poor little mouse almost deaf। और इतनी तेज वो आवाज़ थी और वो आवाज़ सीधा डॉग के बिल्कुल कान के बगल में। और इस आवाज़ को सुन करके डॉग को ऐसे लगा कि जैसे वो लगभग बहरा ही हो गया है। He screamed in terror and ran down dog as fast as he could। और वो इस तरीके से डर के मारे इतनी तेज चीखा कि बिल्कुल क्लॉक के ठीक नीचे गिर गया और दौड़ने लगा इतनी तेज वो दौड़ सकता था। When he reached the hall, he saw his brothers running upstairs and he ran after them with all his might। और जब वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई लोग सब सीढ़ी के ऊपर दौड़ रहे थे। वो भी उनके पीछे पीछे जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। इट वॉज ओनली व्हेन दे वर सेफ इन देयर नेस्ट अगेन दैट दे स्टॉप्ड टू ब्रीथ। और तभी इतनी तेज वो दौड़ सके तभी वो बच गए थे और अपने नेस्ट में वापस पहुंच गए थे। और वहाँ पहुंच करके उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि उनकी सांस रुक जाएगी। When Mama Mouse came back in the morning, they told her of their adventure। और जब सुबह में मम्मा माउस वापस आई तो उन्होंने अपनी इस साहसी कार्य को उनको बता दिया। She said, "You see, my dears, देखो मेरे प्यारे बच्चों, I told you not to leave the nest। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। What if someone had seen you? अगर किसी ने देख लिया होता आप सबको तो क्या होता? यू शुड लिसन टू मी,
आप लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए थी। ए ग्रीडी ग्रीन डॉग नेवर रैन अवे अगेन। और इसके बाद वो लोग कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टोरी। थैंक यू।